हाय गाइस, इस वीडियो में हमें निकालना है मैक्सिमम सम सब एरे विद एटलीस्ट के एलिमेंट्स। हम ऑलरेडी मैक्सिमम सम सब एरे निकाल चुके हैं जो हमने कडान्स एल्गोरिथम से निकाला था। सबसे ज़्यादा सम वाला सब एरे हमने कडान्स एल्गोरिथम से निकाला था। ये उसी की वेरिएशन है। हमें यहाँ पर बोला गया है सबसे ज़्यादा वाला सम का सब एरे दें, लेकिन उसमें कम से कम के एलिमेंट होने चाहिए। तो हम कडान्स को यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखिए कैसे। ठीक है, देखिए जैसे कि लेटर से हमें ये एरे मिला है, ये एरे मिला है जिसमें एलिमेंट्स हैं यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और बोला गया है के, हमें बोला गया है के इज इक्वल टू 4, कि एटलीस्ट 4 एलिमेंट होने चाहिए आपके सब एरे में। तो कोई भी सब एरे मत देना। जैसे कडान्स तो क्या देता है, कोई भी सब एरे दे देता है, कोई भी सब एरे दे देता है जिसमें जिसका सम मैक्सिमम हो, चाहे उसमें एक ही एलिमेंट हो या उसमें चाहे 10 एलिमेंट्स हो, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 4 एलिमेंट हैं या नहीं। लेकिन हमें ये बोला गया है हमें मैक्सिमम सब एरे के अंदर सिर्फ ऐसे सब एरे को कंसिडर करना है जिसमें कम से कम 4 एलिमेंट्स हों, क्योंकि के हमारा 4 है। तो देखिए, तो हम एक बार देखते हैं एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स वाले कितने सब एरे हैं। एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स वाले कितने सब एरे हैं। तो भैया यहाँ पर खत्म होने वाला पहला सब एरे जो होगा उसमें पहली बार 4 एलिमेंट्स होंगे। ये यहां पर खत्म होने वाले 2 सब एरे हैं 4 एलिमेंट्स के। कौन से 2? एक तो भैया ये, इसमें एग्जैक्टली 4 है, और एक भैया ये यहां पर खत्म होने वाले, इस पे खत्म होने वाले ये 2 हैं जिनमें एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें 4 और इसमें 5 हैं। यहां पर खत्म होने वाला ऐसा एक ही सब एरे था। यहां पर खत्म होने वालों को देखते हैं एक बार। ऐसे हमारे पास यहां पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 एलिमेंट के 3 सब एरेज हैं। एक तो ये 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, एक ये भी यहीं पर खत्म हो रहा है और इसमें एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स हैं, और एक ये, इसमें भी एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स वाले 4 सब एरेज होंगे। कौन से 4? एक तो भैया ये जिसमें एग्जैक्टली 4 हैं, एक ये जिसमें उससे पहले स्टार्ट होता है एक, एग्जैक्ट 5 हैं इसमें 6 हैं और इसमें 7 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सब एरेज होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर 7 होंगे, यहाँ पर 8 होंगे, यहाँ पर 9 होंगे, यहाँ पर 10 होंगे, यहाँ पर 11 होंगे, यहाँ पर 12 होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। यहाँ पर खत्म होने वाला के एलिमेंट्स का मतलब एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स का एक ही सब एरे है। यहाँ पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 के 2 सब एरे हैं। यहाँ पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स के 3 सब एरे हैं, और यहाँ पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स के 4 सब एरे हैं। एक और बनाता हूँ, यहाँ पर कितने होंगे आप समझ ही सकते हैं, 5 होंगे। कौन से भाई? एक तो ये, फिर एक उससे पहले स्टार्ट होकर जो यहीं पे खत्म होता है। जरूरी है यही मैं कह रहा हूं, यहां पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 एलिमेंट से कितने सब एरे होंगे? एक ये, फिर एक ये, और फिर एक ये। तो इस तरह हर पॉइंट पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स के सब एरे को अगर कंपेयर किया जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। मतलब इसको 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 इन सब की फाइट करा दी जाए और आगे भी जितने भी आएंगे उन सब की फाइट करा दी जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं? देखो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर खत्म होने वाले आप 4 सब एरेज कंसिडर कर रहे हो ना, आपको 4 नहीं एक ही कंसिडर करना काफी है। यहां पर खत्म होने वाले आप 3 सब एरेज कंसिडर कर रहे हो ना, 3 के बजाय एक ही कंसिडर करना काफी है। यहां पर खत्म होने वाले 2 सब एरेज कंसिडर कर रहे हो, एक ही करना काफी है। यहां पर खत्म होने वाले 1 सब एरे कंसिडर कर रहे हो, एक ही करना काफी है। यहां पर स्टार्ट खत्म होने वाले 5 सब एरेज कंसिडर कर रहे हो, एक ही करना काफी है। वो ध्यान से समझिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर खत्म होने वाले इन 5 सब एरेज कंसिडर कर रहा हूं। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एटलीस्ट 4 है, इसमें भी एटलीस्ट 4 है, इसमें भी एटलीस्ट 4 है, इसमें भी एटलीस्ट 4 है। ठीक है, इसके अंदर ये करो, ये वाली विंडो का पूरा सम ले लो, 4 वाली का, यहां पर खत्म होने वाली 4 की विंडो का पूरा सम ले लो, और यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे उठा लो। लेट अस से यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सम का सब एरे ये है। ठीक है, तो फिर दिस का सम प्लस दिस का सम आपको यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स का बेस्ट सब एरे दे देगा। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूं, आप यहां पर खत्म होने वाले एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स के सारे सब एरेज को देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इन 5 को कंपेयर करके आप बेस्ट निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको निकालना हो बेस्ट मैक्सिमम सम वाला सब एरे विद एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स, तो इन एंडिंग एट दिस पॉइंट, तो आप इन 5 को कंपेयर कर सकते हो, या ये के की विंडो उठाओ, ये 4 की विंडो उठाओ, और इससे पिछले पॉइंट पर, इससे जहां पर ये शुरू हुआ था, इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे। बेस्ट सब एरे में ये भी नहीं है, यहां पर जब मैं बेस्ट सब एरे की बात कर रहा हूं तो उसमें ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमें वो 4 एलिमेंट्स वाला चाहिए, बस वो बेस्ट सब एरे हो। तो दैट बेस्ट सब एरे प्लस ये 4 की विंडो, तो ये आपको दे देगी यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स वाला बेस्ट सब एरे। सोच के देखिए, इन सबको इवैल्यूएट करने की जगह मैं ये के की विंडो लूं,
और इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला मैक्सिमम सम का सब एरे ले लूं, तो वो वाला सब एरे प्लस ये 4 की विंडो आपको यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स वाला बेस्ट सब एरे दे देगा, क्योंकि यहां वाला आपको बेस्ट मिल चुका है विद और विदाउट एटलीस्ट 4, और ये आपको एग्जैक्टली 4 मिल गई। तो जब इस एग्जैक्टली 4 के अंदर यहां से कुछ ऐड होगा तो एटलीस्ट 4 तो आपके बन ही जाएंगे, और फिर वो यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट 4 का बेस्ट सवारे हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर्डांस को यूज करके ये निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्डांस आपको ना पता क्या देता है, हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे निकालता था अपनी इंटरमीडिएट प्रोसेस में, वो हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे निकालता था। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। मैं कुछ वैल्यूज डालूंगा, उन वैल्यूज की मदद से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया है। बेसिक आइडिया ये है, हम हर पॉइंट पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का सब एरे देखेंगे, और हर पॉइंट पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सब एरे कैसे मिलता है, वो कैसे मिलता है। यहां पर खत्म होने वाला अगर आपको एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सब एरे चाहिए तो क्या करो, यहां पर खत्म होने वाला के का सब एरे देखो, और उसको इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाले बेस्ट सब एरे के साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर ये वाला जो सब एरे है ना, ये वाला जो सब एरे है वो यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सब एरे होगा। क्यों, आपने के एलिमेंट्स तो ले ही लिए, तो एटलीस्ट के तो आपके पक्के हो गए, और इस जहां पर ये शुरू भी नहीं हुआ था उससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे आपने ले लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो एक तो कम से कम आएगा ही आएगा। तो दैट प्लस दिस के अंदर यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स वाला बेस्ट सब एरे बन जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट के तो इसी ने करा दिए, और ये यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट था, तो दैट बेस्ट प्लस ये एटलीस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सब एरे आपको मिल जाएगा। ये बेसिक प्रमाइस है। तो इसमें कर्डांस हमारी मदद क्या कर सकता है। कर्डान का इंटरमीडिएट स्टेप, कर्डांस के अंदर आप क्या करते थे, आप एक विंडो लेके ट्रेन लेके चलते थे कि भैया इसी ट्रेन में बैठूं, फिर ये देखता था पीछे से ट्रेन पॉजिटिव आ रही तो उसी ट्रेन में बैठ जाऊं, ये देखता था पीछे से ट्रेन पॉजिटिव आ रही तो उसी ट्रेन में बैठ जाऊं, तो आपको ना हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे मिलता था। तो यहाँ पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे पूरा है, क्योंकि पिछली ट्रेन में ही बैठ रहा है। ठीक है, अब ये बंदा भी अगर पिछली ट्रेन में ही बैठता है, इसके लिए आपको मेरी कर्डान की डिस्कशन देखनी पड़ेगी। अगर ये बंदा पिछली ट्रेन में ही बैठता है तो यहां पर खत्म होने वाला आपको बेस्ट सवारे मिल गया है। ठीक है, अब ये बंदा अगर अपनी नई ट्रेन चालू करता है ना, तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे इतना सा है। ये बंदा अगर पिछली ट्रेन में ही बैठता है तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे इतना सा है। ये बंदा अगर पिछली ट्रेन में बैठता है तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे इतना है। तो ये हम निकाला करते थे। ठीक है, अब यहां से अगर नई ट्रेन चालू हो रही है तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे इतना सा है। ये पिछली ट्रेन में बैठ रहा है तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे ये है। ये पिछली ट्रेन में बैठ रहा है तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारी ये है। पिछली ट्रेन में कब बैठा करता था एलिमेंट, यहां पर वो विचार करता था या तो मैं नई ट्रेन बनाऊं या पिछली में बैठूं। अगर पीछे से कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो वो पिछली ट्रेन में बैठता है, पीछे से नेगेटिव मिल रहा है तो वो अपनी नई ट्रेन बनाता है। तो अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो ये पिछली ट्रेन में ही बैठेगा, तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे ये हो गया। ठीक है, तो हमें हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे ऑलरेडी मिलता था। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे अगर मुझको यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सवारे चाहिए, तो क्या करो, ये के की विंडो लो और जहां ये शुरू हुई थी उससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सवारे इसके साथ ऐड कर दो, तो यहां पर खत्म होने वाला के एलिमेंट्स का एटलीस्ट के एलिमेंट्स का आपको बेस्ट सवारे मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइए मैं थोड़ा एग्जांपल से कोड करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा इंसाइट बनेगी। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, सब कुछ ज्यादा इंसाइट बनेगी जब थोड़ा एग्जांपल देखोगे ना, वैल्यूज देखोगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे। तो K4 रखते हैं, मैं यहां पर वैल्यूज असाइन करता हूं 2 3 1 -4 6। ठीक है, 2 3 1 -4 6। ओके, आई थिंक दिस इज 8। -5 -4 4 3 3 2। ऑलराइट, 10 दोबारा -9 -4 -5 11 4। ठीक है, तो ये मैंने आपको अगर सवारे दे दिया, अगर इसके अंदर मैं पहले आपको एक बार इसमें कर्डान रिवाइज कराता हूँ। एटलीस्ट के का चक्कर नहीं होता तो क्या होता, एटलीस्ट के का चक्कर नहीं होता तो क्या होता, ये देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पहले करंट सम में मैंने 2 को रख लिया और ओवरऑल बेस्ट भी हमारा 2 है। ठीक है, ओवरऑल बेस्ट भी हमारा 2 है। तो एक बार मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूं, हाँ जी, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 2 और यही हमारा ओवरऑल बेस्ट है अभी तक 2। ठीक है, अब ये 3 ने सोचा
नया सवेरे बनाऊं या पिछली ट्रेन में बैठूं, तो पिछली ट्रेन में ही बैठेगा क्योंकि पीछे से पॉजिटिव आ रहा है। तो सम हो गया 5 और एलिमेंट्स हो गए 2 3। ये पिछली बार से बेहतर है, तो आपका सम हो गया 5 2 3। तो आपको 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे मिल गया है, 2 3 है। ठीक है, 2 पर खत्म होने वाला बेस्ट था सिर्फ 2, 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट है 2 3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। 2 पर खत्म होने वाला बेस्ट ऑफ कोर्स 2, 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट 2 3। अब 1 सोचेगा मैं नई ट्रेन बनाऊं या पिछली में बैठूं। भैया नई ट्रेन बनाएगा, नया सवेरे बनाएगा तो सिर्फ 1 बनेगा, और पिछले सवेरे में बैठेगा तो वो 5 सम दे रहा है, उसके साथ जुड़ के 6 बन जाएगा। तो अपना नया नहीं सवेरे चालू करेगा, ये उसी में बैठेगा। ठीक है, पीछे से जब तक पॉजिटिव मिलता है ना, पीछे के साथ वाले के साथ ही ऐड होता है। 6 2 3 1, ये मैं कडांस में आपको समझा चुका हूँ। तो ये अभी तक का बेस्ट है, उसको भी अपडेट कर दो। ठीक है, तो हमें पता लग गया 1 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये है। अब ये -4 सोच रहा है मैं नया सवेरे बनाऊं या पिछले में बैठूं। भैया पीछे से कुछ पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो -4 खुद स्टार्ट करेगा तो -4 बनेगा, उनके साथ बैठेगा तो 2 बनेगा, तो उन्हीं के साथ बैठ लेगा। तो 6 + -4 2 हो गया, 2 3 1 -4। तो ये इसको अपडेट नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें ये पता लग गया -4 पे खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये है, 2 3 1 -4। ठीक है ना, अगर -4 पे खत्म होने वाला बेस्ट ये है। अब सिर्फ -4 लोगे तो बर्बाद है, 1 -4 लोगे तो ही बर्बाद है, 3 1 -4 लोगे तो ही बर्बाद है, 2 3 1 -4 लोगे तभी बेस्ट है। अब 6 को सोचते हैं, 6 को भी पीछे से कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो फैंसी नहीं बनेगा। पीछे से 2 मिल रहा है ना, खुद चलता तो 6 बनता, उनके साथ लगेगा तो 8 बनेगा, क्योंकि पीछे से इन सबका सम पॉजिटिव आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 6 इन्हीं के साथ बैठेगा और 8 बन जाएगा। 2 3 1 -4 6, जो पिछली बार से बेहतर है। 8 2 3 1 -4 6। ठीक है, तो इससे ये भी पता लगा 6 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे, के का तो मतलब ही नहीं कर रहे, के को भी यूज नहीं कर रहे, ये है 2 3 1 -4 6। ठीक है, हमें ये पता लग गया। वैसे ही सोच के देखो, अगर 6 इन सबके साथ जुड़ेगा तभी बेस्ट है। अकेला बनता तो 6 बनता, -4 के साथ आता तो 2 बनता, 1 के साथ आता, इन तीनों के साथ आता तो 3 बनता, इन सबके साथ आता तो 6 बनता, ये इन दोनों काट देता और ये 6 रह जाता। बिल्कुल शुरुआत से आ रहा है तब वो 8 बन रहा है, तो उसका 6 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे पूरा है। अब -5 ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे से पॉजिटिव मिल रहा है तो उन्हीं के साथ बैठेगा, सम हो जाएगा 3, जो कि ओवरऑल में तो अपडेट नहीं करा पाएगा क्योंकि उससे बेहतर नहीं है। पर हमें ये पता लग गया -5 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये था। अब -4 सोचेगा, पीछे से कुछ पॉजिटिव ही मिल रहा है तो उन्हीं के साथ बैठेगा। -4 + 3 अब -1 हो जाएगा। तो आई थिंक इसकी हेल्प से आपको याद आ चुका होगा कडांस एल्गोरिथम। ठीक है, -4 बैठ तो उनके साथ गया क्योंकि पीछे से पॉजिटिव मिल रहा था, पर अब सब -1 हो गया, ये पीछे वाले को अपडेट नहीं कर पाया। हमें -4 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे मिल चुका है। ठीक है, अब ये 4 देखो बहुत ध्यान से क्या सोचेगा। 4 सोचेगा भैया पिछले वाले में क्यों बैठूं, पीछे से -1 मिल रहा है, वाई शुड आई टेक इट। तो यहां से अपना नया चालू करेगा। ठीक है, तो अब यहां से नया चालू हो गया 4 4, जो पिछली बार से बेटर नहीं है। तो हमें ये पता लगा इस 4 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे सिर्फ इतना सा है। ठीक है, सी ने देखा तो उसे पीछे 4 दिखाई दे रहा है तो उसके साथ बैठ लेगा। 4 3 3 को देखा, मुझ पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये है, उससे पीछे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उससे पीछे तो भैया -1 आ रहा होता था, उससे पीछे जाएगा तो वो 4 3 7 नहीं, यहां से स्टार्ट होगा तो 6 रह जाएगा। ठीक है, तो 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे 4 3 है। अब ये वाला 3 पीछे से 7 मिल रहा है तो उसी ट्रेन में बैठेगा, तो 10 4 3 3। तो इस 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये है, जो अभी तक का ओवरऑल बेस्ट भी है, पिछले वाले को हरा दिया इसने। 10 4 3 3। 2 ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे से 10 मिल रहा है तो उसी ट्रेन में बैठेगा, तो 12 4 3 3 2, जो इससे बेटर है 12 4 3 3 2। ठीक है, तो हमें पता लग गया 2 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये है। -9 ने मुड़ के देखा, उसे पीछे से पॉजिटिव दिख रहा है तो वो बैठेगा उसके साथ ही। 3 4 3 3 2 -9, उसी ट्रेन में बैठ गया। ये इससे बेटर नहीं है तो अपडेट नहीं कराएगा, तो -9 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये है। -5 ने देखा तो पीछे 3 दिख रहा है, पॉजिटिव है तो उसी के साथ बैठेगा, पर -2 कर देगा अब उसे। 4 3 3 2 -9 -5। ठीक है, जो पिछली बार से बेहतर नहीं है। अब 11 देखेगा, पीछे से नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्यों ले, उसके साथ जुड़ेंगे तो 9 रह जाएंगे, अकेले चलेंगे तो 11 बनेंगे, तो उसने अपना अलग बना लिया। 11 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे सिर्फ 11 है। अब 4 ने देखा पीछे से 11 मिल रहा है, 11 11, 4 ने देखा पीछे से 11 मिल रहा है तो उसी के साथ जुड़कर 15 बना देगा, 11 4। तो 4 पर खत्म होने वाला बेस्ट सवेरे ये है।
जो ओवरऑल में बेहतर भी है। तो 15, 11, 4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कडांस है। देखो नॉर्मल कडांस के इंटरमीडिएट स्टेप्स में तुमको 2 पर खत्म होने वाला सब एरे, 3 पर बेस्ट का बेस्ट सब एरे, 1 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे, -4 का बेस्ट सब एरे, 6 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे, यहाँ का बेस्ट सब एरे, हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे आपको निकालने को मिला। कडांस में आपको ये मौके मिले, हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे आपको मिला। तो एटलीस्ट के एलिमेंट्स चाहिए, तो हम पता है क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे यहां पर मुझे 9 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे चाहिए होगा, तो मैं 9 पर 4 की विंडो देखूंगा, 9 पर खत्म होने वाली 4 की विंडो देखूंगा, और उससे पिछले पॉइंट पर जो बेस्ट सब एरे खत्म हो रहा है जो सिर्फ 4 है, उसको इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये विंडो एटलीस्ट के की हो जाएगी। वो 9 पर -9 पर खत्म होने वाली एटलीस्ट के की बेस्ट विंडो होगी। जैसे कहीं और देखते हैं, जैसे अगर तुम मुझे कहते सर -4 पे आप मुझे बता दो, -4 पर खत्म होने वाली एटलीस्ट के की बेस्ट विंडो क्या है, मैंने बोला भाई -4 पर, इस वाले -4 पर के की विंडो ड्रॉ कर दो, कर दी। और इससे पहले खत्म होने वाली जो बेस्ट सब एरे है, 1 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे 2, 3, 1 था, उसको इसमें ऐड कर देंगे ना, तो -4 पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सब एरे मिल जाएगा। क्यों? एटलीस्ट के तो इसी ने पूरे कर दिए थे, और इससे पिछले पॉइंट पर आपने बेस्ट सब एरे चूज कर लिया, तो वो बेस्ट सब एरे प्लस दिस विल गेट यू द बेस्ट सब एरे ऑफ एटलीस्ट के एलिमेंट्स एंडिंग एट -4। तो लाइए दोबारा सॉल्व करते हैं, इस नजरिए से इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट मैं Ctrl Z करता हूं बहुत सारा, और इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम एटलीस्ट के एलिमेंट्स का पचड़ा साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, दोबारा से कडांस ही लगाऊंगा, दोबारा से कडांस लगाऊंगा, और हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे मैं ले लूंगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा एरे को चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि सब एरेस बहुत बड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं -7। तो ये सब एरे बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर ये सब एरे भी बड़ा नहीं हो पाएगा, और लास्ट वाले को थोड़ा छोटा कर दो, इसको 7, इसको 6 कर दो सिर्फ। हाँ, आई एम फाइन विद दैट। तो मैं दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूँ कडांस नॉर्मल। तो कडांस के अंदर आपको हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की ट्रेन है 2, तो हमें यहाँ का बेस्ट सब एरे मिल गया, और उसका सम है 2। यहाँ तक का बेस्ट सब एरे इतना ही होता है, उसका सम 2 होता है। अब 3 उसी ट्रेन में बैठेगा, क्योंकि पीछे सम पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे है 2, 3, 2, 3। मैं इनको ऊपर दिखाऊंगा, बल्कि 2 पर खत्म होने वाला बेस्ट है सिंपल इतना ही, 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट है इतना, जिसका सम है 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। 2 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे है 2, 3 उसी ट्रेन में बैठ गया, तो सम बना 5, 3, और ये सब एरे है, ये इतना बड़ा सब एरे 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट। अब 1 ने सोचा अपना नया चालू करूं या उन्हीं के साथ बैठूं, भाई पीछे से सम 5 आ रहा है, तो उन्हीं के साथ बैठो। तो उन्हीं के साथ बैठ के इसने बना देना है 6। ठीक है, 6, 2, 3, 1। इसको अगर ऊपर दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, 1 पर खत्म होने वाला बेस्ट है 6 सम का। अब आया -7, तो -7 ने विचार किया उनके साथ बैठूं या ना बैठूं, भाई पीछे से 6 पॉजिटिव ही तो आ रहा है, अपना चालू करोगे तो -7 रहोगे, उनके साथ आओगे तो -1 बनोगे, तो उनके साथ ही बैठ जाएगा। उसी ट्रेन में बैठा, जिसकी वजह से यहाँ का एंडिंग सम हो गया -1, 2, 3, 1, -7। अब 6 ने विचार किया, भैया मैं पिछली ट्रेन में बैठूं या नई ट्रेन में रहूं, भाई पिछली ट्रेन में बैठेगा वहां तक का सम -1 है, तो 5 रह जाएगा, अपनी चालू करेगा तो कम से कम 6 तो बनेगा, तो अपनी चालू करी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे 6 सम मिल रहा है। ऐसा क्यों किया? पीछे से नेगेटिव आ रहा था, जब भी पीछे से नेगेटिव आता है तो हम अपना चालू कर लेते हैं। ठीक है, अब -5 ने सोचा अपना चालू करूं या पीछे वाले के साथ बैठूं, ऑफ कोर्स पीछे वाले के साथ बैठेगा। क्यों बैठेगा? पीछे से 6 पॉजिटिव मिल रहा है उसको, तो उसी के साथ बैठ गया, जिसकी वजह से ये सम -5 तक का सम हो गया 1। -5 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे यही है, 6 एंड -5। ठीक है, जिसका सम है 1, 6 एंड -5। -4 ने सोचा भैया अपना चालू करूं या उनके साथ बैठूं, पीछे से कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, तो अंग्रेज नहीं बनेगा, उन्हीं के साथ बैठ जाएगा। ठीक है, उनके साथ बैठकर लेकिन उनकी वाट लगा दी, -4 + 1 -3 बना दिया, 6 -5 -4। ठीक है, इसकी वजह से अब ये जो टोटल हो गया
यहाँ तक -3 हो गया, लेकिन ये -4 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे है जो नेगेटिव है अनफॉर्चुनेटली। अब 4 पता है क्या बोलेगा, भैया पीछे वालों के साथ जुड़ूंगा तो मैं 4 भी नहीं रहूंगा, 4 से भी पीछे हो जाऊंगा क्योंकि ये -3 आ रहा है पीछे से, तो मैं तो अपना नया सब एरे चालू करूंगा। तो उसने अपना नया सब एरे चालू किया, सिंपल 4 वाला। 3 ने देखा पीछे, तो पीछे से कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, तो बोलेगा अरे पीछे से पॉजिटिव मिल रहा है, उसी ट्रेन में बैठो, फैंटम मत बनो, तो 7। इस 3 ने देखा तो पीछे से पॉजिटिव मिल रहा है, तो बोला फैंटम मत बनो, उसी में बैठो, ट्रेन में बैठ गया। तो यहाँ तक का इस 3 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे का सम है 10, जिसमें एलिमेंट्स कौन है 4 3 3। 2 ने देखा तो पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, उसी ट्रेन में बैठ गया, तो यहाँ पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे है 12 सम का, एलिमेंट्स हैं उसमें 4 3 3 2। -9 ने देखा पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, तो उसी में बैठ गया, तो -9 तक का बेस्ट सब एरे क्या है, उसका सम है 3। -9 और 12 जब ऐड हुए तो 3 रह गया, पर वो -9 पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे है। -5 ने देखा तो पीछे पॉजिटिव मिल रहा है, उसी में बैठेगा, नहीं ज्यादा सोचेगा, उसी में बैठेगा, ठीक है, उसी में बैठेगा। और उसी में बैठकर ये ट्रेन ऐसी हो गई, -5 + 3 -2 बनवा दिया, लेकिन सब नेगेटिव कर दिया, फेयर गेम। तो अब अपना सम हो चुका है नेगेटिव, और हमारी ट्रेन में है 2 -9 -5। अब 6 सोचेगा, 6 बोला नहीं बैठना भैया तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम नेगेटिव हो, तुम्हारे साथ नहीं बैठना, तुम नेगेटिव हो, तो आई विल स्टार्ट माई ओन। तो दिस स्टार्टेड इट्स ओन, जिसमें सिर्फ 6 है। थोड़ा इसको आगे बढ़ा लें, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6 था, ओके, 6 के साथ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 2, ऑलराइट, 1 1, ठीक है। तो इस वाले 6 ने ये किया, अब ये वाला 1 सोचेगा पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, तो उसी में बैठो, तो यहाँ पर खत्म होने वाला आपको बेस्ट सब एरे मिल गया 7 सम का, जिसमें 6 1 है। 2 ने सोचा तो उसी में बैठा, उसी में बैठेगा क्योंकि पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके पास 9 सम का यहाँ पर हो गया, जो है 6 1 2। 1 ने सोचा पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपके पास 10 सम का हो गया, ये यहाँ पर खत्म होने वाला है 10 सम का, जिसके अंदर है 6 1 2 1। लास्ट वाले 1 ने सोचा तो उन्हीं के साथ जुड़ गया, क्योंकि उसे 10 दिख रहा है, पॉजिटिव है, तो 11 बन गया, तो लास्ट में हमारे पास 11 आया, 6 1 2 1 1। अब हमारे पास हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे पड़ा है, यहाँ पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे 2 है, यहाँ पर खत्म होने वाला 5 है, यहाँ पर खत्म होने वाला 6 है, यहाँ पर खत्म होने वाला -1 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, बल बेसिकली 1 का मतलब 6 -5, यहाँ पर खत्म होने वाला -3 सम का है, 6 -5 -4, यहाँ पर खत्म होने वाला 4 है, यहाँ पर खत्म होने वाला 3 है, 4 3, यहाँ पर खत्म होने वाला ये 10 है, 4 3 3, यहाँ पर खत्म होने वाला 12 है, 4 3 3 2, यहाँ पर खत्म होने वाला 3 है, 4 3 3 2 -9, यहाँ पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे है -2 सम का, 4 3 3 2 -9 -5। जब अगर माइनस नेगेटिव बन जाता है तो आगे वाला अपना फ्रेश स्टार्ट करता है। यहाँ पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे 6 है, यहाँ वाला 7 है, यहाँ वाला 9 है, यहाँ 10 है, ये 11 है, विच इज 6 1 2 1 1 1। लेकिन अभी तक हमने ना हर पॉइंट पर खत्म होने के लिए एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स का जुगाड़ किया नहीं है, अब वो करते हैं, एटलीस्ट 4 एलिमेंट का जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स के लिए मैं एक विंडो बनाऊंगा, एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स की, ये मेरी पहली विंडो, ये मेरी पहली विंडो, मैं कोशिश करता हूं बनाने की विंडो को, ठीक है। अब आपको मेरा साथ देना है, ये मेरी पहली विंडो, ठीक है। ये पहली विंडो का सम देखिए कितना है, इस पहली विंडो का सम है 2 3 5 1 6 और -7, -1 सम है इस पहली विंडो का, ठीक है। तो एटलीस्ट के एलिमेंट्स वाली मेरी ये पहली विंडो है, ठीक है, मैंने इसे ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस विंडो को आगे सरकाऊंगा, इस विंडो को आगे सरकाना बहुत आसान है, अगला एलिमेंट ऐड कर लें, 2 को माइनस कर दें, तो इसमें अब ये विंडो बन गई क्या, ध्यान से देखिए, 3 1 -7 6, तो 4 6 10 -7 3 की विंडो है। पर मैं ये 3 की विंडो नहीं सिर्फ कंसिडर करूंगा, एटलीस्ट के है ना मेरे को अलाउड, तो इसमें के तो हो ही गए, प्लस इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला जो बेस्ट था, तो इसका सम है 6 3 9 1 10 -7 3,
3 और इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट है 2, तो अपना यहां पर 6 पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के का जो बेस्ट है ना, वो ये पूरा है, ये 2 भी और ये सारा भी, ठीक है। जिसने मुझे दिया कितना सम, जिसने मुझे सम दिया 5, जो अभी तक का बेस्ट हो गया। इस 7 तक, इस 6 तक प्रोसेस करने के बाद मुझे जो बेस्ट विंडो पता है एटलीस्ट के एलिमेंट्स की, वो मुझे 5 सम देती है, वो 2 प्लस दिस है, ठीक है। अब इस विंडो को आगे सरकाएंगे। आगे सरकाने से अगली विंडो का सम देखो कैसे निकालेंगे, ये 3 माइनस कर दें और -5 ऐड कर लें। आगे कैसे गई है, 3 को माइनस कर दिया, -5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको नया सम मिल जाएगा विंडो का। आपकी विंडो का सम इस बार कितना है, 6 1 7, 7 में से 7 गए 0 और -5, विंडो का सम है -5। पर सिर्फ विंडो का सम नहीं कंसिडर होगा, विंडो का सम भी कंसिडर होगा क्योंकि उसमें भी एटलीस्ट के एलिमेंट्स हैं। पर 3 पर खत्म होने वाली बेस्ट कौन सी है, 5 सम की। इस विंडो का अपना सम कितना है, इस विंडो का अपना सम है 0 नहीं, इसका अपना सम है -5, तो दिस इसका अपना सम है -5, तो -5 तो इसे जीता नहीं, तो दिस विंडो प्लस इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाली बेस्ट जो विंडो थी 3 पर खत्म होने वाली, तो वो 5 सम रखती है। तो दिस हमारी विंडो कौन सी बन गई, ये बन गई। इसमें एटलीस्ट के एलिमेंट भी हैं और वो -5 पर खत्म होने वाली एटलीस्ट के एलिमेंट्स की बेस्ट विंडो है, क्योंकि ये वाली विंडो है और इससे पिछले वाला बेस्ट ले लिया आपने, तो एटलीस्ट के एलिमेंट्स भी हो गए और -5 पर खत्म होने वाली बेस्ट भी हो गई। तो उसका सम, उसमें जो सम है ना टोटल 0 है। क्यों, इस टोटल का सम है -5 और -5 और पिछले पॉइंट पे जो खत्म हो रही थी उसका सम है 5, -5 + 5 = 0, जो पिछले 5 को डिफीट नहीं कर पाई, तो हमारे पास बेटर विंडो नहीं मिली। अब -4 पर खत्म होने वाली के साइज की बेस्ट विंडो चाहिए, तो इस विंडो का सम निकालिए। इस विंडो का सम कितना है, -7 -5 = -12, -12 - 4 = -16, -16 में 6 गए -10, -10 तो इसका सम है जो इससे ज्यादा नहीं है। पर हम 1 पर खत्म होने वाली बेस्ट विंडो देखेंगे, उसका सम 6 है, तो 6 वो और -10 इसके, तो दिस इज -4, जो 5 से बेहतर नहीं है, तो अपडेट नहीं हो पाया। अब इस विंडो को आगे चलाइए। आगे जब चलाएंगे ना, जैसे इस विंडो का अपना सम तुम्हें पता है -10 है, आगे चलाओगे तो 4 ऐड हो जाएगा और -7 उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 6 - 4 - 4 6 - 5 - 4 - 4, ये दोनों आपस में 0 हो गए और ये दोनों से मिल गया 1। तो ये सिर्फ 1 नहीं कंसिडर होगा, इसके पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब है। इस पूरे का सम कितना है, 1। इस विंडो का इनफैक्ट मुझे इसे रेड में बनाना चाहिए था, मैं रेड में बताता हूँ आपको, विंडो अलग से दिखती। तो इसका पूरा जो सम है वो है 1, ठीक है। तो मैं सिर्फ 1 नहीं कंसिडर करूंगा, 1 तो इससे ज्यादा है नहीं, 1 भी कंसिडर करूंगा, वो तो इससे ज्यादा है नहीं, पर 1 के साथ साथ इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सबारे भी लूंगा, लेकिन वो तो नेगेटिव है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, वो जितवा नहीं पाएगा, ठीक है। चलो इस विंडो को आगे बढ़ाएं, ये विंडो आ गई यहां पर। अब हम 3 पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सबारे देख रहे हैं, तो 3 पर खत्म होने वाला के का सबारे तो ये रहा, जिसका सम है -2, लेकिन इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सबारे ले लूं तो 3 पे खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सबारे मिल जाएगा। एग्जैक्टली के का तो मेरे हाथ में है ही है, इससे पिछले पॉइंट का मैं बेस्ट, इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सबारे ले लूं जो कि सिर्फ 6 है, तो मुझे 3 पर खत्म होने वाला एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स का बेस्ट सबारे मिल जाएगा। तो इसका सम था -2, पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाले का था 6 + -2 = 4, जो इससे बेटर नहीं है, लेकिन हमने ये कंसिडर कर लिया 6 से लेकर 3। इसको आगे सरकाया तो -5 माइनस होगा और अगले वाला 3 ऐड होगा, ठीक है। लाइए करें, ऐसा किया तो अब जो इसका मेरी विंडो का सम है वो है 6 ही 5 से ज्यादा है, तो मैंने एग्जैक्टली के की वजह से अपडेट कर दिया, और एक और अपडेट भी होगा, देखते हैं क्यों होगा। इसमें एग्जैक्टली के एलिमेंट था और इसका सम तो 6 था, वही बेटर था। इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे का सम 1 है, तो दैट 1 प्लस इसका 6 गिव्स मी 7, जो इससे बेटर है। तो ये देखो, इस विंडो को देखो, ये विंडो, इसमें एटलीस्ट के एलिमेंट्स भी हैं, 3 पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के एलिमेंट्स का बेस्ट सब एरे ये नहीं है, ये है जो 6 से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें 6 से स्टार्ट होकर 3 तक, क्योंकि -5 पर खत्म होने वाला बेस्ट था ये, जिसका सम था 1, और 3 पर खत्म होने वाला एग्जैक्टली के एलिमेंट्स का ये है, जिसका सम है 6। तो 6 प्लस -5 पर खत्म होने वाला बेस्ट था 1, 6 + 1 7, तो आपका जो बेस्ट सबारे बन गया ना एटलीस्ट के एलिमेंट्स का 3 पर खत्म होने वाला, वो ये बन गया पूरा 6 से लेकर 3 तक, जिसका सम है 7। लाइए विंडो को आगे सरकाएं, विंडो को आगे सरकाया तो आपकी विंडो का सम हो गया कितना, 4 3 7 3 10 2 12, पर हम सिर्फ 12 नहीं कंसिडर करेंगे, 12 तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, ये तो करा ही करा कंसिडर, ठीक है। अब इस विंडो, ये तो यहां 2 पर खत्म होने वाली एग्जैक्टली के की है, अब एटलीस्ट के लिए इसे पिछले पॉइंट पर देखेंगे
जो सम है वो भी ऐड करेंगे, पर इससे पिछले पॉइंट का सम नेगेटिव है, तो वो 12 - 3 9 बनवा देगा, तो वो इसको इंप्रूव नहीं कर पाया। मतलब पहले एग्जैक्टली के वाला आजमाओ, फिर एटलीस्ट के लिए इससे पिछले पॉइंट पर जो बेस्ट सब का सम है वो यूज करो। ठीक है, लाइए अब इसे आगे सरकाएं। तो जब ये लिया तो इस विंडो का सम कितना है, 3 3 6 2 8 -9 -1 है, तो एग्जैक्टली के का तो -1 है, एटलीस्ट के लिए इससे पिछले पॉइंट का बेस्ट, तो -1 + 4 = 3, जो कि बेटर नहीं है। तो पहले एग्जैक्टली के यूज करो, फिर एटलीस्ट के को भी देखो। तो अब एग्जैक्टली के का सम देखो पहले अपना, 3 2 5 5 में से 5 गया 0, एग्जैक्टली के वाले का तो सम -9 है, -9 है। एटलीस्ट के लिए इससे पिछले पॉइंट का बेस्ट ले लो, तो 7 उसमें है, 7 प्लस इस विंडो का सम है -9, 7 + -9 = -2, जो कि बेटर नहीं है। आगे मूव करो भैया, विंडो मिलेगा बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली के वाली विंडो का सम है कितना, 8 - 5 = 3, -9 + 3 = -6, एग्जैक्टली के विंडो का तो -6, -6 12 से ज्यादा नहीं है। अब एग्जैक्टली के को जो मैं एटलीस्ट के बनाऊंगा तो पिछले पॉइंट का बेस्ट लूंगा, विच इज 10 10 - 6 विल गिव मी 4, विच इज नॉट बेटर। अब यहां ले आया, ठीक है, तो ये कितना बनाया, -14 और ये 7 -7, एग्जैक्टली के का -7 है, जो बेटर नहीं है। एटलीस्ट के लिए पिछले सम का ले लिया, पिछले पॉइंट का बेस्ट सबारे ले लिया, 12 + -7 = 5, विच इज अगेन नॉट बेटर। आगे बढ़ने दे, आपकी एग्जैक्टली के वाली विंडो अब सम दे रही है कितना, 4, और एटलीस्ट के वाली पे पिछले पॉइंट का बेस्ट भी ले लो, 3 + 4 7, जो कि बेटर नहीं है। आगे चलिए, आपकी जो एग्जैक्ट विंडो है वो आपको सम कितना दे रही है, एग्जैक्ट विंडो आपको सम दे रही है 10, और एटलीस्ट के वाली कितना सम दे रही है, पिछले पॉइंट पे आपके पास नेगेटिव है, तो -2 + 10 = 8, जो कि बेटर नहीं है। आगे चलाएं इसको, ठीक है। अब एटलीस्ट के वाली विंडो आपको कितना सम दे रही है, 5 दे रही है वो सम आपको, और एग्जैक्टली के वाली ने दिया 5, जो कि बेटर नहीं है, पर एटलीस्ट के वाली देखोगे तो इससे पिछले पॉइंट का बेस्ट ले लो, विच इज 6 + 5 = 11, विच इज नॉट बेटर। पर अगर ये बंदा ज्यादा होता, ये अगर बंदा मान लो कि 2 होता या 3 होता, तो इस विंडो का सम कितना हो जाता, इस विंडो का सम हो जाता आपके पास, ये 3 होता तो इस विंडो का सम होता 2 3 5 1 6 और 1 7, और इससे पिछले पॉइंट पे 6 था, 7 + 6 13, और हम अपडेट कर देते। तो हमारी जो बेस्ट विंडो आई ना, वो पता कब आई थी, वो इस 2 के ऊपर आई थी, जो ये विंडो थी वो एग्जैक्टली के वाली ही बन गई। ठीक है, तो अगर हमें कुछ और चाहिए होता तो मैं लास्ट वाले को अगर एलिमेंट की वैल्यू 3 कर दूं, तो यहाँ पर 3 या 4 कर देता हूँ, लेट से लास्ट पॉइंट पर मैं 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरे पास आ जाएगा वो वुड बी 10 + 4 14, 10 + 4 14। तो अब जब मैं ये वाले विंडो कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा सम कितना है, 4 1 5 5 2 7 7 1 8, बट एग्जैक्टली के का तो 8 है, जो इससे बेटर नहीं है, और मेरे को एटलीस्ट 4 का चाहिए, तो इससे पिछले पॉइंट का बेस्ट ले लो, विच इज 6, तो 6 + ये वाला 8 वुड गिव मी 14, विच इज बेटर। तो एटलीस्ट के का जो बेस्ट सबारे बनेगा वो ये बन जाएगा, एग्जैक्टली के वाले को इससे पिछले पॉइंट का बेस्ट दे दिया, तो एटलीस्ट के का आपको बेस्ट मिल गया। ठीक है, लाइए इसे अब कोड करें। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सबारे निकाला। कैसे निकाला, हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सबारे, हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सबारे निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कडांस एल्गोरिथम लगाया। उसके बाद हर पॉइंट पर खत्म होने वाली के वाली विंडो को कंसिडर किया, एग्जैक्ट के की विंडो को। एग्जैक्ट के की विंडो तो कंप्लीट करेगी ही करेगी, लेकिन एग्जैक्ट के की विंडो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पिछले वाले बंदे पर जो खत्म होने वाला बेस्ट सबारे था उसको आपस में ऐड करके एटलीस्ट के की विंडो बनाएगी, उसको भी कंसिडर करेगी। तो लाइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं आंसर मुझे देना है, लास्ट में मैं रिटर्न आंसर करता हूं। तो सबसे पहले मैं कडांस लगाता हूं, करंट सम इक्वल टू एरे ऑफ 0। अब फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो कडांस बहुत सिंपल होता है, ये करंट सम ये कहता है अगर पीछे से पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो करंट सम कहता है कि इसी ट्रेन में, एरे ऑफ आई कहता है इसी ट्रेन में बैठूंगा। पीछे से करंट सम पॉजिटिव आ रहा है तो इसी ट्रेन में बैठूंगा, और पीछे से पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो वो कहता है मैं अपनी नई ट्रेन बनाऊंगा, ऐसा। ठीक है, इस तरह का करंट सम बनते रहता है।
प्रॉपर कडांस होता तो यहाँ पर करंट सम को मैक्स सम से भी कंपेयर कराते, लेकिन हमें कडांस को यूज करना है सिर्फ क्या निकालने के लिए, हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे निकालने के लिए यूज करना है। तो मैं ये लिखता हूं बेस्ट सब एरे मैक्स सम सब एरे एंडिंग एट आई, मैक्स सम सब एरे। ठीक है, इस मैक्स सम वाले सब एरे के अंदर मैं क्या रखने वाला हूं, इस एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं पहले। इसके अंदर मैं हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट रखने वाला हूं, हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे का सम। तो एरे डॉट लेंथ जितना ही होगा, समझ लो इसका पर्पस क्या है। मैक्स सम सब एरे के अंदर मैं क्या डालने वाला हूं, समझो ध्यान से। मैं डालने वाला हूं इसके अंदर ये वाले सम्स 2, 5, 6, -1। तो यहां पर -1 ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे का सम -1 है। यहाँ का 6 ये रिप्रेजेंट करता है यहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे का सम 6 है। यहाँ पर 1 का मतलब है यहाँ पर खत्म होने वाले बेस्ट सब एरे का सम 1 है। तो ये मैं मैक्स सम में डालता जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हर जगह मैक्स सम में करंट सम की वैल्यू डालते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी निकाल ली थी आपने, तो मैक्स सम ऑफ आई इज इक्वल टू करंट सम। तो आपके पास हर पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे आ गया। अब मैं पहली के की विंडो बनाता हूं, एग्जैक्ट के की विंडो का सम। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस, तो एग्जैक्ट के प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, मेरे को पहली विंडो का सम मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरे में लूप चलाना है। अब हर जगह पर ये मुझे पहली विंडो मिल गई एग्जैक्ट के की, मतलब मुझे एग्जैक्टली क्या मिल गया, मैं बताता हूं मुझे एग्जैक्टली क्या मिल गया। मैंने अपनी पहली के की विंडो तैयार की है। ठीक है, ये तैयार की है मैंने, अभी अभी के का लूप लगाया और मैंने पहली विंडो तैयार कर ली के की। ठीक है, एग्जैक्ट के में वो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो लूप चलेगा, ये लूप चलेगा मेरा लेस देन के तक में ही आपको के मिल जाते हैं। जैसे 4 है ना, अगर आपको 4 चाहिए तो 0, 1, 2, 3 तक आपको 4 मिल जाते हैं। तो पहले 4 आपने ले लिए, अब आप के से लूप लगाओगे एरे डॉट लेंथ तक, आगे आगे अपनी विंडोज बनाया करोगे। ठीक है, तो अब आपका जो एग्जैक्ट के है, ये एग्जैक्ट के आपका कंपीट करेगा। एग्जैक्ट के किससे कंपीट करेगा, आंसर से अगर बड़ा है तो आंसर को अपडेट कर दिया करेगा, आंसर इक्वल टू एग्जैक्ट के। तो पहली के की विंडो ने तो मेरे को दे दिया, एटलीस्ट के चाहिए ना, पहली के की विंडो तो मैंने ले ली। अब जैसे ही मैं इस आई मैंने के बराबर किया, तो मैं यहां पर खत्म होने वाला एटलीस्ट के की विंडो की बात कर रहा हूं। तो पहले एग्जैक्ट के की विंडो को आगे मूव करो। आगे कैसे मूव होगी, उसमें ये वाला बंदा ऐड कर ले और ये वाला बंदा सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो कैसे करूंगा, देखो मैं अपना सम बेटर करूंगा कैसे, एग्जैक्ट के की विंडो को आगे कैसे मूव करूं, उसमें एरे ऑफ आई तो ऐड कर दो और एरे ऑफ आई माइनस के सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कैसे किया है देखो, दोबारा से मूव कैसे किया भाई, ये है ना, तो अब आए यहां पर है, मेरे को विंडो को आगे सरकाना है, यहां पर खत्म होने वाली विंडो बनानी है एग्जैक्ट के की। तो इस वाले बंदे को ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आईएथ को ऐड किया और आई माइनस के को सब्ट्रैक्ट किया, तो विंडो आगे सरक गई, एग्जैक्ट के की विंडो ये हो गई। अब एग्जैक्ट के की विंडो भी आपको सम दे सकती है बेटर, एग्जैक्ट के की विंडो भी आपको सम बेटर दे सकती है। पहले तो एग्जैक्ट के वाली विंडो को कंपेयर कर लो, भैया क्या ये बेटर सम दे रही है, इसको कंपेयर कर लो एग्जैक्ट के की विंडो को। अब बनाओ एटलीस्ट के की विंडो, इंट एटलीस्ट के की। एटलीस्ट के लिए क्या करें, एटलीस्ट के लिए इस पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे, आई माइनस के पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे भी ऐड करें। तो मैक्स सम ऑफ आई माइनस के, जहां ये स्टार्ट नहीं हुई थी वहां पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे लो और एग्जैक्ट के में ऐड करो। अब क्या एटलीस्ट के वाली बेटर है, तो एटलीस्ट के वाली को भी आंसर से कंप्लीट कराएं। एग्जैक्ट के में भी, एग्जैक्ट के अंदर भी, मतलब इसको एटलीस्ट के नहीं, इसको बोलना चाहिए मोर देन के वाली। तो एग्जैक्ट के भी कर दिया और मोर देन के भी कर दिया, तो बेसिकली मेरा एटलीस्ट के हो गया। अगर मोर देन के वाली विंडो आंसर से बेटर आंसर रखती है, ज्यादा सम रखती है, तो मोर देन के वाली पकड़ लो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये देखिए क्या किया, पहले आपने एग्जैक्ट के की निकाली, अगर वो सम से बढ़िया है तो अपडेट कर दिया, उसके बाद
आई इक्वल टू के से लेकर आई एरे डॉट लेंथ तक जाएगा। मैंने एग्जैक्ट के वाली विंडो को आगे सरकाया। फिर मैंने क्या बोला, अगर ये सम से बेहतर है तो सम को अपडेट करो, एग्जैक्ट के वाली ही बेटर है तो एग्जैक्ट के एटलीस्ट के में आता है। फिर मोर देन के लिए क्या करें, मोर देन के की बेस्ट कैसे निकालें? मोर देन के की बेस्ट निकालने के लिए इससे पिछले पॉइंट पर खत्म होने वाला बेस्ट सब एरे ले लो, तो वो अगर इसमें ऐड होगा तो ये इस पॉइंट पर खत्म होने वाला मोर देन के का बेस्ट सब एरे होगा। तो इसको भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको एटलीस्ट के का बेस्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आई एम डन हियर, लेट अस गिव इट अ रन। Wrong answer, so apparently I've done a mistake somewhere, I'll find it out. हाँ जी, मिस्टेक मिल गया। ये एग्जैक्ट के की विंडो कैसे बनती है, उसकी पुरानी वैल्यू के अंदर, एरे ऑफ आई को ऐड करते हैं और एरे ऑफ आई माइनस के को माइनस करते हैं, तब उसकी नई वैल्यू आती है, तब वो आगे शिफ्ट हो जाता है। अब इसे एक रन देके देखते हैं, अब इसे सबमिट देके देखते हैं इफ दिस वर्क्स और नॉट। तो एक टेस्ट केस फेल हुआ है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। डाउनलोड करते हैं इसको। हाँ जी, देखिए जरा, इनपुट थे भर भर के नेगेटिव, एक्सपेक्टेड आउटपुट था -3482, हमारा आउटपुट आ गया 0। हाँ जी, क्योंकि हमने आंसर को 0 से इनिशियलाइज किया था, जो कि गलत है। हमें इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए। जब भी आपको मैक्स निकालना होता है ना, तो आपको -∞ से इनिशियलाइज करना चाहिए। हमारी मिस्टेक थी, मैं उसको ठीक करता हूँ। देखते हैं करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।